नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज का यह वीडियो दोस्तों BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं के लिए दोस्तों को करिकुलर सब्जेक्ट का अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है दोस्तों। ये को करिकुलर जिसका पेपर टाइटल है दोस्तों फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी मैं आपके बताऊंगा दोस्तों, जो विभिन्न गवर्नमेंटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों और विभिन्न सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं दोस्तों। और जो लोग अभी BSc फर्स्ट सेमेस्टर या BA या BCom फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, इसलिए आप लोग ये ना सोचें कि ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है तो इसका वीडियो हम क्यों देखें, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है दोस्तों वो सेम होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर उठा के देख लीजिए दोस्तों और उसको मैच करके भी आप देख सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों और उनका आंसर भी बताएंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दें दोस्तों, इसका जो दोस्तों पेपर कोड है वो है 1401। इसका पेपर कोड है दोस्तों। इसका पेपर टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है दोस्तों। ये स्नातक कला विज्ञान वाणिज्य यानी कि कॉमर्स और गृह विज्ञान यानी कि आर्ट्स वालों के लिए BBA दोस्तों। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BCA, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए है। ये परीक्षा करवाई गई थी दोस्तों 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। इसका आंसर की मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों। कोर्स कोड है Z010101T और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना अनुक्रमांक लिखना था, इसलिए मैं इसको ढक दिया हूँ दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न पत्र में टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने में दोस्तों। लेकिन हमको नहीं लगेगा 2 घंटे में आप हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों पेपर काफ़ी इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। आप 1 घंटे में भी हल कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तब, नॉलेज रहेगा तब आपके पास। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों नॉलेज के लिए। नॉलेज रहेगा तो आप 2 घंटे के पेपर को 1 ही घंटे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों 10 दिसंबर 2023 को आयोजित कराई गई थी SP PG कॉलेज सोहरतगढ़ में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, आप सब इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज का। कह रहा है कि हाउ मैनी सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन ICDS, यानी कि ICDS के अंतर्गत कितनी सेवाएं आती हैं। ऑप्शन है दोस्तों 6, 8, 4 या 9। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6, यानी कि 6 सेवाएं आती हैं दोस्तों ICDS के अंतर्गत, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में भी आएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ WHO इज, यानी कि WHO का फुल फॉर्म है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्क हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों सुनने में तो सब सेम ही लगते हैं, लेकिन ऑप्शन तो आपका एक ही करेक्ट होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ ICDS इज, यानी कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज या इंटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज या इंटर्न चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ या डेवलपमेंट सर्विसेज। हेल्थ लिखा रहेगा दोस्तों या आपका डेवलपमेंट लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है दोस्तों आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर, कह रहा है कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों स्पिंच यानी कि पालक या अमरांथ यानी कि चौलाई यानी मेथी या ऑल ऑफ दी अबव।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सभी ऑप्शन दिया है यानी कि पालक, चौलाई और मेथी, ये सब दोस्तों आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर, यानी कि रक्त कोशिकाओं के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन दिया है दोस्तों 3, 2, 5 या 7। तो बता दें दोस्तों, मुख्य रूप से जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स आर, यानी कि इम्यूनिटी बूस्टर फूड है। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों बेल पेपर्स एंड ग्रीन चिलीज, या स्पिंच एंड मशरूम, या ग्रीन टी, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों। शिमला मिर्च और हरी मिर्च, पालक और मशरूम, हरी चाय, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर फूड है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है विटामिन सी रिच फूड्स आर, यानी कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों अमला, ग्रीन चिलीज, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, लेमन्स एंड ऑरेंज, या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। आपका आंवले में भी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, संतरे में भी पाया जाता है, अंगूर में भी पाया जाता है, नींबू और संतरे में भी पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि दालें किसका अच्छा स्रोत हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड शुगर्स, या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दालें जो होती हैं दोस्तों वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 100 डेज न्यूट्रिशन मीन्स, यानी कि 100 दिन पोषण का मतलब है। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों वोमेन्स प्रेगनेंसी टू चाइल्ड्स सेकेंड बर्थडे, या डिलीवरी टू चाइल्ड्स सेकेंड बर्थडे, या डिलीवरी टू चाइल्ड्स थर्ड बर्थडे, या आपका चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों वोमेन्स प्रेगनेंसी टू चाइल्ड्स सेकेंड बर्थडे, यानी कि महिला की गर्भावस्था और बच्चे का दूसरे जन्मदिन के बीच का समय जो होता है दोस्तों वो 1000 दिन पोषण का मतलब होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क इज आल्सो नोन एज, यानी कि माँ के दूध को इस रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों लिक्विड गोल्ड, लिक्विड, या मिल्क गोल्ड, या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिक्विड गोल्ड, यानी कि तरल सोना के रूप में जाना जाता है दोस्तों माँ के दूध को, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 द ग्लैंड्स हुई सीक्रेट मिल्क आर नोन एज, यानी कि दूध स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां कहलाती हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स, या ममरी ग्लैंड्स, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ममरी ग्लैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दूध स्त्रावित करने वाली ग्रंथियां स्तन ग्रंथियां कहलाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि मेजरली टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर, यानी कि प्रमुख रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों 5, 2, 7, या नन ऑफ दीज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि दो प्रकार की होती हैं दोस्तों इम्यूनिटी। मुख्य रूप से कौन कौन होती हैं दोस्तों, एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक तो होती है दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी। आप लोग नाम भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी शायद पूछ ले, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है नंबर ऑफ ओवरीज इन ए ह्यूमन फीमेल इज, यानी कि एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिया है 3, 5, 2, या 1।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यानी कि 2 दोस्तों। एक मानव महिला में अंडाशयों की संख्या 2 होती है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन यानी कि निषेचन कहाँ होता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिया है फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि क्रोमोसोम XX रिफर्स टू व्हिच जेंडर, यानी कि क्रोमोसोम XX किस लिंग को संदर्भित करता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों बॉय, गर्ल या इनुंच यानी कि नपुंसक, हिजड़ा या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गर्ल, यानी कि XX दोस्तों। अगर XX है तो वो लड़की को संदर्भित करेगा दोस्तों, यानी कि गर्ल को संबंधित करेगा। और बॉय के लिए दोस्तों जो होता है क्रोमोसोम रिफर्स करता है वो होता है XY। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों 46 इन नंबर यानी कि 46 इन नंबर, या 23 पेयर्स, या 20 पेयर्स, या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, ऊपर ही देखते हैं कि 46 दिया है तो इसको फट से टिक कर देते हैं, या जिनकी नज़र इस पे नहीं जाती है वो 23 पेयर्स पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। आप लोग चारों ऑप्शंस पहले देख लीजिए, जो सूटेबल आपका ऑप्शन है दोस्तों उसी पे टिक करिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 46 इन नंबर और 23 पेयर्स, 23 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका 46 आएगा। तो एक हिसाब से ये ए और बी ऑप्शन दोनों सेम है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है प्री नेटल न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, यानी कि प्रसव पूर्व पोषण महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शंस दिया दोस्तों बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बेहतर वृद्धि और विकास, या लेस मोर्टालिटी रेट या कम मृत्यु दर, या लेस रिस्क ऑफ डिजीज, बीमारी का खतरा कम, या ऑल ऑफ दी अबव उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रसव पूर्व पोषण सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों के बेहतर वृद्धि और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, और कम मृत्यु दर के लिए भी महत्वपूर्ण है, और बीमारी का खतरा कम हो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टाइम ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन नॉर्मल प्रेगनेंसी, यानी कि मनुष्य की सामान्य गर्भावस्था की अवधि होती है। ऑप्शंस दिया दोस्तों 280 डेज, या 260 डेज, या 310 डेज, या 180 डेज। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 280 डेज, या वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। 9 मंथ का ड्यूरेशन होता है दोस्तों प्रेगनेंसी का, तो 1 मंथ में आपका 30 डेज होता है, एवरेज मान के चलते हैं। तो इसका 9 में गुणा कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 9 त्रिक 27, यानी कि 270 आ जाएगा दोस्तों, और 10 दिन आपका आगे पीछे हो जाता है दोस्तों उसमें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ऑप्शंस दिया दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की व्हिच इज नॉट ए विटामिन, यानी कि कौन सा विटामिन नहीं है।
जो आपके ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं दोस्तों, लैक्टोज है या साइनोकोबालामिन या एस्कॉर्बिक एसिड या राइबोफ्लेविन। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लैक्टोज। ये एक कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, विटामिन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है फैट गिव्स यानी कि वसा देता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, एनर्जी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वसा जो आपका देता है वो एनर्जी देता है। और एक फैक्ट बता दे रहा हूँ दोस्तों इसके बारे में। 1 मॉलिक्यूल फैट में दोस्तों, 1 मॉलिक्यूल फैट में आपका सर्वाधिक 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। सबसे अधिक ये इसका है मान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज, यानी कि बच्चे के लिंग का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार जीन है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, वाई एक्स या एक्स वाई या एक्स एक्स। तो बता दें दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्स वाई पर क्लिक कर देते हैं, यानी कि टिक कर देते हैं, तो वो भी गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जीन पूछ रहा है दोस्तों, क्रोमोसोम नहीं पूछ रहा है। एक्स वाई एक क्रोमोसोम है और एक्स एक्स भी क्रोमोसोम है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। और इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों आपको बता दें, अगर वाई जीन पाया जाता है दोस्तों तो आपका लड़का होगा, और अगर एक्स एक्स जीन पाया जाता है दोस्तों, दोनों एक्स एक्स जीन, तो आपका लड़की होगी। इसलिए आपका जो निर्धारण जीन हो गया दोस्तों वो हो जाएगा वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रोटीन रिच फूड्स आर, यानी कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों, पल्सेज एंड लेग्यूम्स, मिल्क एंड एग्स या स्प्राउट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दालें और फलियां में भी भरपूर प्रोटीन पाई जाती है, दूध और अंडे में भी भरपूर प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, और अंकुरित अनाज में भी भरपूर प्रोटीन पाई जाती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हिच इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, कोल्ड एंड कफ, कॉलरा या डेंगू या नन ऑफ द अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंगू। ये दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एनर्जी गिविंग फूड्स आर, यानी कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों, सुगरी ड्रिंक्स यानी कि मीठा पेय, या राइस एंड इट्स प्रोडक्ट्स चावल और उसके उत्पाद, या ब्रेड्स एंड कॉन्फेक्शनरी ब्रेड और मिष्ठान, या ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ये ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। रक्तचाप पूछ रहा है दोस्तों, ब्लड प्रेशर। आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों, 120 या 80 mmHg, या 180 mmHg, या 120 100 mmHg, या 150 80 mmHg। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 120/80 mmHg। ये दोस्तों सामान्य रक्तचाप है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ पूछ रहा है इसमें दोस्तों, नॉर्मल शुगर लेवल इन ह्यूमन ब्लड शुड बी, यानी कि मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शंस दिया है 100 से 170 mg/dl, या 150 से 100 mg/dl, या 70 से 100 mg/dl, या 50 से 100 mg/dl।
तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70 से 100 mg/dl, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आइडियल BMI शुड बी बिटवीन ... यानी कि आदर्श BMI के बीच होना चाहिए, कितने कितने के बीच होना चाहिए दोस्तों। BMI का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 25 से 30 के बीच में, या 18.5 से 25 के बीच में, या 16 से 20 के बीच में, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18.5 से 25 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ... द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क रिलीज्ड ड्यूरिंग दी फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर ए बेबी इज बॉर्न। यानी कि बच्चे के जन्म के बाद पहले दिनों के दौरान निकलने वाला पहला जो दूध होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों। आपके ऑप्शंस दिया है कोलेस्ट्रम, या वाइट मिल्क, या मैच्योर मिल्क, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों कोलेस्ट्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इसलिए 29 क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इन कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में, आपके ऑप्शंस दिया दोस्तों स्टूल बिकम्स टू लूज, यानी कि मल बहुत ढीला हो जाता है, या स्टूल बिकम्स हार्ड एंड टफ टू पास, यानी कि मल कठोर और त्यागना कठिन हो जाता है, या नो चेंज इन स्टूल, यानी कि मल में कोई परिवर्तन नहीं होता, या नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूल बिकम्स हार्ड एंड टफ, यानी कि मल कठोर और त्यागना कठिन हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 31 कह रहा है मील प्लानिंग इंक्लूड्स, यानी कि भोजन योजना में शामिल हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड, भोजन का प्रकार एवं मात्रा, या फूड्स फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, सभी समूहों के खाद्य पदार्थ, या फेवरेट रेसिपीज ऑफ ऑल, सभी की पसंदीदा रेसिपी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स आर, यानी कि खाद्य समूह के प्रकार हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों 3, 4, 7, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का। 7 प्रकार में जैसे दोस्तों आ गया आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, फाइबर, ऐसे दोस्तों 7 खाद्य समूह के प्रकार हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 33 कह रहा है कि मिल्क शुगर इज, यानी कि दुग्ध शर्करा है। ऑप्शंस दिया दोस्तों कैसीन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, या नन ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। और क्यों हो जाएगा दोस्तों बता दें, दुग्ध शर्करा जो होती है दोस्तों वो लैक्टोज होती है, और लैक्टोज जो बना होता है दोस्तों वो ग्लूकोज से बना होता है और गैलेक्टोज से बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्यों उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा ग्लूकोज इज, यानी कि ग्लूकोज है। ऑप्शंस दिया दोस्तों मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोसेक्राइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ BMI इज, यानी कि BMI का फुल फॉर्म है। आपको दोस्तों हम पहले बता चुके हैं इसी वीडियो में ही, अगर आपको ध्यान होगा तो पता ही होगा। ऑप्शंस दिया दोस्तों बसल मेटाबॉलिक रेट, या बेस मेटाबॉलिक रेट, या बेक मेटाबॉलिक रेट, या नन ऑफ दी अबव।
तो बता दें दोस्तों, इसमें से कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हम BMI का फुल फॉर्म कुछ और बताए थे। आपको हम बताए थे B से जो होता है बॉडी होता है, और M से मास होता है, और I से इंडेक्स होता है। तो ऐसा इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का। एक काम करते हैं दोस्तों, आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं, ऑप्शंस को रिपीट नहीं करेंगे। आप चाहें तो ऑप्शंस को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग वीडियो व्यूवर्स को देखना पसंद नहीं है दोस्तों, इसलिए हम ऑप्शंस को नहीं बताएंगे। अब सिर्फ डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है एक्सटेंड द टर्म ICMR, यानी कि ICMR का फुल फॉर्म है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, यानी कि विशेष पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 97 से 71, यानी कि 1970 से 71 इसके बीच में आपका विशेष पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निन इज सिचुएटेड इन, यानी कि निन स्थित है, कहाँ स्थित है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में निन स्थित है दोस्तों। निन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हाई लेवल्स ऑफ HCG इन यूरिन इज ए साइन ऑफ, यानी कि मूत्र में HCG का उच्च स्तर किसका संकेत है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर डिजीज़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, देखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, इसलिए ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है डॉट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए बेबी स्लोली गेट्स यूज्ड टू ईटिंग फैमिली और एडल्ट फूड्स एंड रिलीज लेस ऑन ब्रेड्स मिल्क, यानी कि कौन सी वह प्रक्रिया दोस्तों जिसके द्वारा बच्चा धीरे धीरे पारिवारिक या वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का आदी हो जाता है और स्तन के दूध पर कम से कम निर्भर रहने लगता है। यानी कि दोस्तों जब बच्चा है आपका, मतलब किसी का हो बच्चा, जब वो धीरे धीरे दूध पर कम निर्भर रहने लगता है दोस्तों और खाना भी खाने लगता है अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो उस अवस्था को क्या कहता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां किसका समृद्ध सोर्स है। तो बता दें दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां आपका विटामिन और मिनरल्स का अच्छी स्रोत है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आंवला इज वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, यानी कि आंवला सबसे समृद्ध सोर्सों में से एक है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बता दें दोस्तों, हम आपके इसका आंसर बता रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन C, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44
कह रहा है सनरेज आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि सूर्य की किरणें किसका अच्छा स्रोत है। तो बता दें दोस्तों, सनरेज यानी कि सूर्य की रोशनी में आपको विटामिन डी मिलता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, यानी कि बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया। आप तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 97 से 71, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई BMI इन एडल्ट, यानी कि वयस्कों में उच्च BMI के स्वास्थ्य परिणाम क्या हो सकते हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। यानी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, स्ट्रोक एंड गॉल ब्लैडर डिजीज भी हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के कार्य क्या हैं। ऑप्शन दिया दोस्तों बॉडी बिल्डअप या टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन या कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन या ऑल ऑफ दी अबव। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फीडिंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एडिक्वेट फॉर बेबी टिल ... मंथ्स ऑफ लाइफ, यानी कि शिशु को जीवन के ... कितने महीने तक केवल माँ का दूध या केवल स्तनपान पिलाना ही पर्याप्त है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि 6 महीने तक स्तनपान कराना पर्याप्त है दोस्तों, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है फूड न्यूट्रिएंट्स आर, यानी कि भोजन में पोषक तत्व होते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप चाहे तो देख सकते हैं, हम आपको आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है स्कर्वी इज अकर्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू, यानी कि एनीमिया किसके कारण होता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की कमी से आपका एनीमिया हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 3D डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि 3D रोग किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियासिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है बटर इज मेजरली ए गुड सोर्स ऑफ, यानी कि दोस्तों मक्खन प्रमुख रूप से किसका एक स्रोत है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैट्स, यानी कि वसा का अच्छा सोर्स है मक्खन दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का सबसे समृद्ध सोर्स है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिल्क, यानी कि दूध जो होता है दोस्तों कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 55 कह रहा है ... एड्रेसेस न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशंस बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि ... गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान पोषक तत्वों की सिफारिशों को संबोधित करता है। आपके सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा प्रीनेटल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रसव पूर्व पोषण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP शॉर्ट फॉर्म में इसको ANP कहते हैं दोस्तों,
वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डॉट डॉट डॉट, यानी कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP वो किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1963, यानी कि 1963 में दोस्तों आपका ANP शुरू किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और कहाँ शुरू किया गया था अगर ये पूछ लेगा दोस्तों, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है फुल फॉर्म ऑफ RDA, यानी कि RDA का पूर्ण रूप क्या है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही पूर्ण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम वाज लॉन्च डाउन, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना कब शुरू की गई। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना शुरू की गई थी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 का दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों 59 कह रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मिड डे मील यानी कि शॉर्ट फॉर्म में MDM कहते हैं दोस्तों, स्कीम वाज लॉन्च्ड इन प्राइमरी स्कूल्स ड्यूरिंग, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजना योजना MDM योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2002 से 2010, यानी कि 2002 से 2003 के बीच ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है डॉट 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 इज कॉल्ड एज कंप्लीट फूड, यानी कि किसको संपूर्ण भोजन कहा जाता है दोस्तों। तो बता दें दोस्तों, आपका जो दूध होता है उसको संपूर्ण भोजन कहा जाता है, क्योंकि दूध में सभी प्रकार के दोस्तों विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है हुई चीज़ मोर एप्रोप्राइएट, यानी कि कौन सा अधिक उचित है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, वो हो जाएगा आपका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में CF बोलते हैं, अलॉन्ग विद ब्रीस्ट मिल्क, यानी कि माँ के दूध के साथ अगर पूरक आहार मिल जाए दोस्तों तो वो अधिक उचित रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका रिपीटेड हुआ है कई बार, यानी कि पोषण अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2017 से 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स आर, यानी कि वसा और तेल के उदाहरण हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं इसका आंसर बताऊंगा, वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है फैट सॉल्युबल विटामिन आर, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि विटामिन A, E, D ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विटामिन 6 इज, यानी कि विटामिन B6 है क्या है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, मैं इसका सही आंसर बताऊंगा, वो हो जाएगा आपका वाटर सॉल्युबल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 का। और विटामिन B6 को कहते हैं दोस्तों पायरिडॉक्सिन, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 66 कह रहा है विटामिन B1 इज कॉल्ड एज, यानी कि विटामिन B1 को कहा जाता है। ऑप्शंस दिया दोस्तों, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा थायमीन,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है व्हिच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस इज कास्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। तो बता दें दोस्तों ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 आपका कह रहा है कि विटामिन ए इज मेजरली अवेलेबल इन, यानी कि विटामिन ए प्रमुख रूप से उपलब्ध है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसी में से चूज करना है। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इन फूड पिरामिड ... इज एट द लोवेस्ट ऑफ द पिरामिड, यानी कि खाद्य पिरामिड में कौन पिरामिड के सबसे निचले स्थान पर है। तो बता दें दोस्तों आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे निचले स्थान पर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है व्हिच इज नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो बता दें दोस्तों आपका जो विटामिन के है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स आर, यानी कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने और आप इसी में से चूज करेंगे। तो हम आपको बता देंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 का। आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा दोस्तों वीडियो पॉज करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स इन, यानी कि आहारीय फाइबर किसमें मदद करते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसका मैं आंसर बताऊंगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अभी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको परीक्षा में अच्छे स्कोर करना है तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखिएगा बिना किसी स्किप के। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है ए बैलेंस डाइट शुड हैव, यानी कि संतुलित आहार में होनी चाहिए। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये सब सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर मिनरल्स आर, यानी कि प्रमुख खनिजों के उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसी में से चूज करना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम ये सब खनिजों के उदाहरण हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज़ आर, यानी कि मधुमेह के लक्षण हैं। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मधुमेह में बहुमूत्रता और अति पिपासा भी होती है, वजन भी घटता है, बार बार खाने का मन भी होता है, ये सभी लक्षण हैं दोस्तों डायबिटीज़ के, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर, यानी कि आहारीय फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण। तो बता दें दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, ये सब सही हो जाएंगे, यानी कि अंकुरित अनाज, छिलके सहित फल और सब्जियां और छिलका युक्त अनाज ये सभी आहारीय फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज, यानी कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों।
तो बता दें दोस्तों, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है विटामिन ई रिच फूड्स आर, यानी कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ है। तो बता दें दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। कार्ड तेल, विटामिन ई कैप्सूल और जर्म तेल, ये सभी दोस्तों विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेगनेंसी आर, यानी कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दोस्तों आयु और पोषण, हार्मोनल असंतुलन, धूम्रपान और तनाव का स्तर, ये सभी गर्भावस्था को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 81 कह रहा है ग्वाइटर इज कास्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो बता दें दोस्तों, घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड आर, यानी कि बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान पोषण, आहार एवं पोषण, घर का वातावरण, ये सभी बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स आर, यानी कि ट्रेस तत्वों के उदाहरण कौन हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आयरन और आयोडीन, जिंक और फ्लोरीन, आयोडीन और जिंक, ये सभी ट्रेस तत्वों के उदाहरण हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है फंक्शंस ऑफ वाटर आर, यानी कि जल के कार्य क्या हैं। ऑप्शंस दिया दोस्तों कैरेज, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा ये। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाना, आवश्यक पोषक तत्वों का परिवहन, त्वचा के कायाकल्प में मदद करना, ये सभी आपका जल के कार्य हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो बता दें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीम की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। हीम मतलब आयरन होता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है बोन्स आर मेजरली मेड अप ऑफ, यानी कि हड्डियां मुख्यतः किससे बनी होती हैं। तो बता दें दोस्तों, हड्डियां जो होती हैं मुख्यतः कैल्शियम से बनी होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ओबेसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि मोटापा इसका उदाहरण है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिपोषण, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन आपका मोटापा का उदाहरण है दोस्तों, ओवर न्यूट्रिशन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 87 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग और, यानी कि भोजन योजना को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, हम आपको सही आंसर बताएंगे, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि परिवार के सदस्यों की संख्या, आर्थिक स्थिति और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के आधार पर भोजन योजना को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज, यानी कि गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़ को कहा जाता है। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस्टेशनल, यानी कि गर्भावधि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, टाइफाइड इज कास्ड ड्यू टू, यानी कि टाइफाइड किसके कारण होता है।
तो बता दें दोस्तों, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है राइस एंड व्हीट आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कि चावल और गेहूँ इसके अच्छे उदाहरण हैं। बता दें दोस्तों, चावल और गेहूं में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ रूट वेजिटेबल्स आर, यानी कि जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसी ऑप्शन में से चूज करना है। तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आलू और गाजर, सलजम और मूली, ये सब जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण हैं दोस्तों। टमाटर, बैगन ये जड़ वाली सब्जियों के उदाहरण नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 93 कह रहा है लीफी वेजिटेबल्स आर, यानी कि पत्तेदार सब्जियां हैं। तो बता दें दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसी में से चूज करना है। हम आपको सही आंसर बता देंगे, वो हो जाएगा आपका स्पिंच, अमरेंथस, मस्टर्ड लीव्स, यानी कि पालक, चौलाई, सरसों के पत्ते, ये पत्तेदार सब्जियों के उदाहरण हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है फंक्शंस ऑफ फूड कैन बी कैटेगराइज्ड एज, यानी कि खाद्य पदार्थों के कार्य इस तरह वर्गीकरण में हो सकते हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, हम इसका सही आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक, ये सब खाद्य पदार्थों की कैटेगरी हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड हैं। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसी में से आपको ऑप्शन टिक करने हैं। तो बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दालें और फलियां, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मछली आदि, ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है स्प्राउट्स आर रिच इन, यानी कि अंकुरित अनाजों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि अंकुरित अनाजों में दोस्तों विटामिन और खनिज लवण, रेशे और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स आर, यानी कि दुग्ध उत्पादों के उदाहरण क्या हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी दोस्तों। दही और छाछ, खीर और लस्सी, लबड़ी और मिल्क शेक, ये सब दूध से बने हुए उत्पाद हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है बैलेंस्ड डाइट रिफर्स टू, यानी कि संतुलित आहार से तात्पर्य है। तो बता दें दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों और पौष्टिक और पर्याप्त हो और भोजन का सही अनुपात और मात्रा हो, ये सब जब होंगे दोस्तों तो उसको संतुलित आहार हम कहेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है पर्सन सफरिंग फ्रॉम फीवर शुड, यानी कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को चाहिए कि। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पानी का सेवन बढ़ाएं, प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं, उचित आराम और दवा लें, ये सब बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दोस्तों देना चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने होंगे और आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिली होंगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। कह रहा है आइडियल वेट ऑफ ए रेफरेंस मैन एंड वुमेन, यानी कि एक संदर्भ पुरुष और महिला का आदर्श वजन है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों,
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 65 kg एंड 55 kg, यानी कि 65 kg दोस्तों वो पुरुष का और 55 kg महिला का। ये आदर्श वजन है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का। तो दोस्तों ये थे फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों को करिकुलर सब्जेक्ट में आता है। को करिकुलर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है दोस्तों, और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। बीएससी, बीकॉम, या आप बीएससी में हो या बीबीए में हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बीसीए कर रहे हो दोस्तों, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी में हो दोस्तों, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये थे टॉप 100 क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि आप इन सबको 100 क्वेश्चन को पढ़ के समझे होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे दोस्तों। आपको ज्ञान भी काफ़ी मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और ख़ासकर 1 शॉर्ट वीडियो बनाने में बोलना पड़ता है दोस्तों बहुत, और कंटेंट भी आपका ढूंढना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।